स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर का सेकंड सेशन, मतलब दूसरा वाला सेशन। ठीक है, तो कल हमने पहला वाला सेशन पढ़ा था, ठीक है, या पिछली कक्षा में। आवाज सही से आ रही होगी? वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट में रुकना बच्चों। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट। हेलो, यहां से तो जा वॉइस सही जा रही है ओबीएस से। अच्छा, इनपुट नहीं आएगा। आवाज आ रही है ना? चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के। ठीक है, बढ़िया से। आपका जो सेशन है, जो है जनरल एग्रीकल्चर का सेकंड सेशन है, और जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज जो है आपको सामान्य कृषि का दूसरा सेशन लेने वाले हैं, कृषि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, जो कि आपकी आगामी वैकेंसी या आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। कौन कौन सी आगामी परीक्षा है भैया? आपकी एमपीआरईओ 2025 है, आपका एमपीएससीडीओ है, यूपीएजीटीए है, यूपीटीजीटी एंड पीजीटी है, आपका सुपरवाइजर है, कैन सुपरवाइजर है, और आपकी अन्य वैकेंसी जो कि आने वाली आईबीपीएस एएफओ है। ठीक है, सभी में ये महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी जो एप्लीकेशन व वेबसाइट है उस पर लॉगिन नहीं किया है, तो आज ही जो है प्ले स्टोर पर जाकर विजन एग्री एकेडमी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, और साथ में साथ ज्वाइन करें। आपको विभिन्न परीक्षाओं के एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आपको बढ़िया से कंटेंट मिल जाएगा विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर। और जो बच्चे एमपीआरईओ की तैयारी कर रहे हैं या एमपीआरईओ के लिए जा रहे हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में साथ स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है वेबसाइट पर एमपीआरईओ के लिए। आज का पहला प्रश्न देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है भैया, अपेडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अपेडा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1972 में, 1986 या 1988। तो आप लोग बताइए भैया, अपेडा की स्थापना कब हुई थी? तो एक्चुअली जो आपका अपेडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? आपका एपीडा का। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आता। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल, या फिर कहे वाणिज्य और आपके यह नॉर्मली आपके वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा? आपका अपेडा। कब स्थापित हुआ था भैया? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, है ना। आज भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम जो है आज भी आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो कब स्थापित हुआ था भैया? अपेडा 1986 में न्यू दिल्ली में, ठीक है, स्थापित हुआ था। ठीक, अब ये अपेडा की बात करें तो हमने ऑलरेडी बताया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कौन भैया? अपेडा। ठीक है, यह नॉर्मली आपके एक है जो कृषि से संबंधित व्यापार है या एक्सपोर्ट है या निर्यात है, उसके लिए जिम्मेदार है। कौन? आपका एपीडा। और साथ ही साथ आपके जो एक है
कि जो प्रोसेसिंग से संबंधित संस्थान है वो भी आपको कौन सा है, एपीडा है। तो यहां पर राइट आंसर 1986 हो जाता है। 1980 में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 1979 में 1979 में जो है लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू हुआ था आपका 1979 में। और 1981 में आपका सीडीबी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कौन भैया, सीडीबी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी भैया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये बताओ आवाज बढ़िया से आ रही है कि नहीं आ रही है ना, वॉइस क्लियर है ना। नेक्स्ट बात करें भैया 1972 में क्या हुआ था, तो ये 1972 में इक्रीसेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि कहां पर है भैया, हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है बच्चों, हैदराबाद। एक कब स्थापित हुआ था आपका, 28 मार्च 1972 में स्थापित हुआ था भैया इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहां पर भैया, इक्रीसेट हैदराबाद में है। 28 मार्च 1972 को क्या हुआ था बच्चों, स्थापित हुआ था। ठीक है, स्थापित हुआ था। अब भैया 1988 में क्या हुआ था, आप लोगों ने IISS भोपाल का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का भोपाल का नाम सुना होगा, जो कि कब स्थापित हुआ था, 1988 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल, जो कि 1988 में क्या हुआ था बच्चों, स्थापित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो बच्चों, यहां पर 1986 राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। नाबार्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। पहले तो भैया नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये जो है 1981 के एक एक्ट द्वारा, नाबार्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है इसे, किसके, 1981 के एक नाबार्ड एक्ट के द्वारा जो है स्थापित हुआ था, है ना। 1981 का नाबार्ड कब हुआ था भैया, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 में स्थापित हुआ था आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई बच्चों, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982। अब भैया 1975 में आपका RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, किसमें आपका, 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को क्या स्थापित हुआ बच्चों, RRB रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए। पहला बैंक था प्रथमा बैंक, कहां पर स्थापित हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश में ही स्थापित हुआ था। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि प्रथमा बैंक के नाम से जाना जाता है, कहां पर स्थापित हुआ था, यूपी में। ठीक है, कहां पर स्थापित हुआ था, यूपी में। ठीक, मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975। अब भैया RRB एक्ट कब आया था, RRB एक्ट कब आया था, 1976 में आया था बच्चों। RRB एक्ट कब आया था बच्चों, 1976 में। क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1982 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड
स्टार्टेड इन पंतनगर उत्तराखंड, एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो भैया 1960 में स्थापित हुई थी आपकी कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा बच्चों? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1960 में। कहां पर भैया? पंतनगर उत्तराखंड में। अब भैया 1955 में एसेंशियल कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था। 1955 में क्या आया था? आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था भैया आपका कब? 1955 में। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था बच्चों? 1955 में आया था। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था? 1955 में आया था बच्चों। ठीक, 1960 में हमने बताया गोविंद बल्लभ पंत जो है यूनिवर्सिटी जो है शुरू हुई थी। वॉइस बढ़िया से आ रही है ना बच्चों, है ना? और यदि आपने अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, है ना? आपकी क्लास डेली चलने वाली है, ठीक है, अब से। ठीक, एक्चुअल में जो है कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में हो गई है, तो आप जो है प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। ठीक है, यहां पर राइट आंसर 1960 हो जाता है। अगला प्रश्न देखो भैया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना कब की गई थी भाई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना? जून 2006, मार्च 2005, मई 2005 या अप्रैल 2007 में? कब जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू हुआ था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तो भैया मई 2005 में शुरू हुआ था, है ना? कब शुरू हुआ था बच्चों? मई 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू हुआ था। ठीक है, इसको 2014 में, कब बच्चों? 2014 में MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब बच्चों? आपका 2014 में जो आपका NHM था, नेशनल मिशन फॉर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, इसे MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपका 2014 में क्या कर दिया गया था बच्चों? मिला दिया गया था। किसमें? आपका MIDH में 2014 में। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मई 2005। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय केंद्रीय जूट समिति की स्थापना की गई थी भैया? आपका 1936, 1942, 1952 या 1960? जल्दी से आंसर करो, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इंडियन सेंट्रल जूट समिति, भारतीय केंद्रीय जूट समिति जो है 1936 में कब स्थापित हुई थी बच्चों? 1936 1936 में जो है इंडियन सेंट्रल जूट समिति। साथ में साथ 1936 में क्या हुआ था बच्चों? IARI को पूसा रोड न्यू दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, है ना? IARI को IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को IARI को 1936 में पूसा रोड नई दिल्ली क्या किया था? शिफ्ट किया गया था। IARI की स्थापना कब हुई थी भैया? 1905 में हुई थी, 1905 में। 1942 में हमने बताया था कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसने बच्चों? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड कैंपेन, ग्रो मोर फूड कैंपेन, अधिक अन्न उपजाओ अभियान, अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू किया था। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, बाद में से बंद कर दिया गया और दोबारा से
1947-48 में। याद रखना दोबारा कब हुआ स्वतंत्रता के बाद, 1947-48 में दोबारा से शुरू हुआ था आपका ग्रो मोर फूड कैंपेन। कब बच्चों, आपका जो है 1947 में दोबारा शुरू हुआ, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड कैंपेन शुरू किया था, या फिर कहे अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू किया था 1942 में। ठीक, 1960 में बता दिया पहला जो है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है खुली गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों अगला प्रश्न देखो, 1936 यहां राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6, सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वाज लोकेटेड एट कोयम्बटूर एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? 1905, 1915, 1912, 1910। तो भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ भैया? 1912 में। ठीक है, कहां पर? कोयम्बटूर में। ठीक, अब भैया देखो 1914 डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, 1915 में तो कुछ नहीं हुआ, 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट आया था। कब बच्चों? 1914 में। ठीक, और बात करें भैया 1900 आपका जो है 14 में क्या हुआ था? तो पहला एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, फर्स्ट एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो है खरीदा गया था। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो है खरीदा गया था 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1905 में बताया था IARI की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 1912 राइट आंसर 7 है। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर राजस्थान में, हिसार हरियाणा में, या फिर कहें आपका नागपुर महाराष्ट्र में, जोधपुर राजस्थान में। बताओ बच्चों राइट आंसर क्या होगा? शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, विजन एग्री एकेडमी, है ना। बताओ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भैया ये हमारा जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और कब स्थापित हुआ था? 1994, 1994 में स्थापित किया गया था, है ना। 1994 में क्या किया गया? जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। अब देखो भैया बीकानेर में क्या है? बीकानेर में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, सॉरी काजरी का गलत बता दिया, 1959, सॉरी बच्चों 1959 में स्थापित हॉर्टिकल्चर, काजरी है। सेंटर एट जून रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी 1959, सॉरी बच्चों 1959। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1959 में जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड शुष्क बागवानी का केंद्रीय, या फिर कहे शुष्क बागवानी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है 1994 में स्थापित हुआ था। ठीक, थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वो क्रीडा है, हैदराबाद में क्रीडा है 1985 वाला, क्रीडा हैदराबाद में है, काजरी जोधपुर राजस्थान में 1959। ठीक है, 1959। नेक्स्ट देखो भैया हिसार हरियाणा में क्या है भैया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च
रिसर्च ऑन बफेलो। कहां पर है भैया? हिसार हरियाणा में है। कहां पर है? हिसार हरियाणा। 1985 में स्थापित हुआ था। हिसार हरियाणा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहां पर है? हिसार हरियाणा में 1985 में स्थापित हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? देखो भैया, एक तो आपका NBSS LUP है, NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां पर है भैया? आपका जो है NBSS LUP नागपुर महाराष्ट्र में है। कपास और संतरा का अनुसंधान संस्थान है भैया। कपास और संतरा का अनुसंधान संस्थान कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे देखो भैया, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहां पर जोधपुर राजस्थान राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान ये कहां पर है भाई? ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में आपका केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। अब भैया देखो, आपका दिल्ली में क्या है? दिल्ली में देखो, एक तो आपका ICAR है, ICAR है, साथ में साथ क्या है? IARI है। ठीक है, और क्या है बच्चों? और क्या है? NRC ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है भैया? आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है बच्चों? नई दिल्ली में है ना। अब भैया केरल में क्या है? तो भैया CIFI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, सॉरी CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहां पर है? आपका केरल, कोचीन, केरला के अंदर है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन, ये कहां पर है भैया? मुंबई महाराष्ट्र में। ये कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लोकेटेड। अब भैया ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका क्रीडा। क्या आ गया? क्रीडा। क्या आ गया? क्रीडा आ गया। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ था? 1985 में। कहां पर भैया? हैदराबाद में स्थापित हुआ था। कहां पर स्थापित हुआ था बच्चों? हैदराबाद में स्थापित हुआ था। कहां पर स्थापित हुआ था? हैदराबाद में। ठीक, लुधियाना में क्या है बच्चों? अब देखो लुधियाना में क्या है? लुधियाना में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। कहां पर है भैया? मेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहां पर है? लुधियाना में है। ठीक है, और क्या है? CIPHET, CIPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है भैया? लुधियाना में है। ठीक है, कोच्चि में क्या है? सेंट्रल मैराइन फिशरीज, सेंट्रल मैराइन फिशरीज, सेंट्रल मैराइन फिशरीज जो है इंस्टीट्यूट,
सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है भैया? कोच्चि केरला में है, कोच्चि केरला में है। हैदराबाद में क्या है भैया? एक तो आपका IIRR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, ठीक है। हैदराबाद में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है। क्रीडा है, और क्या है भैया? मैनेज है, मैनेज है, ठीक है। और क्या है बच्चों? इक्रीसेट है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, भोपाल में क्या है? IISS, अभी हाल बताया था भैया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर है? भोपाल के अंदर है, ठीक है। इससे देखो एक क्वेश्चन पक्का आना है, रट लेना है, नहीं तो रट लेना। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड है, आपका अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है भैया? पेरू, साउथ अमेरिका में। आपका अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पेरू, आपका जो है पेरू, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। मनीला फिलीपींस में क्या है भैया? IIRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आपका मनीला फिलीपींस में है। आपका क्या है? कोलंबो में क्या है? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है बच्चों? आपका कोलंबो, श्रीलंका के अंदर है, कोलंबो श्रीलंका के अंदर। आपका जो है इकार्डा, पहले एलेप्पो सीरिया में हुआ करता था इकार्डा, लेकिन अब कहां पर है? आपका बेरट, लेबनान, बेरट में है, ठीक है, बेरट लेबनान में है, ठीक। इसी के साथ आज के जो है 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग जो है पढ़िएगा डेली। आपका 12 बजे ये सेशन हम लेकर आएंगे, सामान्य कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में साथ हम आपको पर डे का कुछ टारगेट भी देंगे, और आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंस्टीट्यूट। अभी आपका 10 दिन तक 1 से लेकर 10 तक 10 सेशन आपके केवल इंस्टीट्यूट के रहेंगे जनरल एग्रीकल्चर में, तो इसको पढ़ के आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आज शाम 7 बजे ब्रह्मास्त्र होने वाला है, उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा हमने सेटअप जो है स्टूडियो को दूसरी जगह सेट किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई थी क्लास, ठीक है। कुछ दिन से आपकी क्लासें भी नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा सेटअप हमने इसको चेंज किया इस वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, और जो है इसको शेयर करिएगा, और शाम को ब्रह्मास्त्र में जरूर जुड़िएगा 7 बजे। और नेक्स्ट सेशन आपको और भी आपके सेशन आने वाले हैं 3 बजे, मंडे से एक सेशन हम 3 बजे रखेंगे, जिनमें आपका एक टॉपिक दिया जाएगा, डेली का आपको एक टॉपिक देंगे जिसको आपको तैयार करके आना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।